हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। यहाँ पर हम कर रहे थे संधि का पोर्शन कवर और आज हमारा इसका तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो स्वर संधि का पोर्शन चल रहा था, स्वर संधि, और इसमें हमने जाना था कि इसके कितने 5 जो होते हैं भेद होते हैं या 5 इसके प्रकार होते हैं, जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 प्रकार हमने जान लिए। आज जो है स्वर संधि का हमारा तीसरा भाग है, जो कि है वृद्धि संधि का, वृद्धि संधि। अब देखिए हमारी हर संधि में कुछ ना कुछ नियम है, तो इसमें भी वृद्धि संधि में कुछ नियम है। उन नियमों को जानते हैं और इसके रिलेटेड जो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी समझेंगे। तो वृद्धि संधि का फॉर्मूला या नियम क्या कहता है कि यदि किसी अ या आ का मेल, ठीक है, अ या आ का मेल जब किसी ए या ऐ से होता है तो हमारा ऐ संधि बनती है। ठीक है, पहला है ये। और दूसरा नियम है इसका, यदि किसी अ या आ का मेल किसी ओ अथवा औ से मिलता है तो हमारा क्या बनता है, औ संधि बनती है। तो फॉर्मूला कहता है यदि किसी अ या आ, मतलब किसी शब्द के अंतिम वर्ण अ या आ हो और उनका मेल किसी अन्य शब्द के जो प्रथम वर्ण है ए या आई से हो तो आई बनेगा, और ओ और आओ हो तो क्या, आओ बनता है। ये हमारा कहता है नियम। अब हमने क्या करना है, देखिए इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन लगाने हैं और इससे हम समझेंगे कि कैसे ये जो हमारा नियम है ये बनता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने इससे पहले जो दीर्घ और गुण में जाना था, वैसे ही यहाँ पर वृद्धि में भी वही चीजें हैं। यहाँ पर हमने वही करना है कि किसी शब्द को लेना है, उसका वर्ण विच्छेद करना है और उसके बाद 2 सार्थक शब्द बनाकर हम उसका संधि विच्छेद निकालेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारा पहला नियम, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जो है पहला, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक एक। ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं एक एक, और दूसरा ले लेते हैं सदैव। ठीक है, सदैव। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने किसी शब्द में जो छुपी हुई संधि है, हम सबसे पहले उसको जानते हैं कि इसमें कौन सी संधि छुपी हुई है। जब देखिए ये 4 या 5 जब हमारी संधियां हो जाएंगी या जब हमारा संधि का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें जांचने में आपको अच्छा लगेगा कि यहाँ पर कौन सी हमारी संधि किसी भी शब्द में छुपी हुई है और वो चैलेंजिंग होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है ऐ। ठीक है, मतलब इसके अंतर्गत हमें कौन सी ऐ की मात्रा छुपी हुई है। तो ऐ की मात्रा छुपी हुई है, मतलब इसमें पहली कौन सी हमारी वृद्धि संधि आ गई, जो किसका, स्वर संधि का भाग है। ऑप्शन में आपको यही दे देगा, अगर डायरेक्ट शब्द दे देगा कि एक एक में बताइए कौन सी संधि है, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला हो सकता है स्वर संधि, दूसरा हो सकता है दीर्घ संधि, फिर वृद्धि और फिर बाय चांस व्यंजन संधि। तो अगर आपको वृद्धि और स्वर दोनों में से दोनों अगर दिए हैं तो यहाँ पर वृद्धि संधि सही होगा, और अगर सिर्फ वृद्धि या सिर्फ स्वर दिया है तो वहाँ पर स्वर की जगह स्वर सही होगा और वृद्धि की जगह वृद्धि सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, देखिए इससे पहले हम जान चुके हैं कि हमने वर्ण विच्छेद कैसे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में इसको बतलाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए, ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, और उसके बाद आई हमारा बाहर आ जाएगा और बचा क्या, क। तो ये हमारी संधि जो थी, इसका मैंने क्या किया, वर्ण विच्छेद कर दिया। ठीक है, इस शब्द का या संधि का वर्ण विच्छेद कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें पता चला आई जो हमें दिख गया है, और उसका हमने नियम लगाना है अ या आ के साथ जब ए या आई का योग होता है। तो अब हमने देखा कि क जो पहला है, जो हमारा पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण यहाँ पर क है। ठीक है, ये आधा है और इसको पूरा करने के लिए अ या आ का किसी का एक का योग होगा। तो हम जानते हैं कि एक क्या होता है, अपने में एक सार्थक शब्द होता है, तो क के साथ यहाँ पर कौन, अ हमारा शामिल होगा। और उसके बाद जो ऐ का जो दूसरा नियम है कि ए या ऐ के साथ हमारा क जुड़ेगा। तो हम जानते हैं एक जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, जो उसकी शुद्ध वर्तनी होती है ये एक। ठीक है, कभी भी ऐ नहीं होता है, एक होता है। तो यहाँ पर एक और एक मिलकर हमारा एक एक का जो संधि है उसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसका संधि विच्छेद क्या मिला, वो मिला हमें यहाँ पर एक और एक। ठीक है, तो एक एक का हमारा संधि विच्छेद क्या हुआ, एक और एक, और एक और एक मिलकर क्या बनाया, एक एक बनाया। ठीक है, वैसे ही सदैव है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स, ठीक है, द आधा
ए हमारी जो संधि है मेन और उसके साथ व, ठीक है। ये मैंने इसको खोल दिया या वर्ण विच्छेद कर दिया। अब उसके बाद आई मिला। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो या तो आ जुड़ेगा पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में, या जो दूसरा वाला है उसमें ए या आई जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सद कोई सार्थक शब्द नहीं है, सदा एक सार्थक शब्द होता है, मतलब पहले वाली हमारी जो शब्द है उसमें कौन सा हमारा आ वर्ण जुड़ेगा अंतिम में, और उसके साथ ही एव हमने जान लिया कौन सा, एव ये वाला, मतलब पहला वाला, ना कि आई आएगा। तो सदा और एव जुड़ के कौन सा हमारा सदैव एक संधि बनाते हैं, मतलब इसका जो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा सदा और साथ में क्या एव। तो सदा और एव मिलकर कौन सी सदैव हमारी संधि बनाते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, इसको जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने आपको बताया है मेथड। आप पहले संधि जो हमारा क्वेश्चन है उसको लीजिए, उसमें बताइए कि कौन सी संधि है या कौन सी संधि का प्रकार है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। पहले वर्ण विच्छेद के बाद संधि विच्छेद करना है, और संधि विच्छेद वाले को फिर आपने क्या करना है, फॉर्मूले से आपने फिर उसकी संधि बतलानी है। तो ऐसे करके क्या होगा, एक ही जो हमारा क्वेश्चन है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा और आपका वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद दोनों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारा पहला जो नियम है वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग हमने 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा नियम है उससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो अब यहाँ दूसरे नियम से रिगार्डिंग हमारे 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं मौज, ठीक है, एक मौज ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं वनौषधि, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगा लिए हैं पहले ही, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। हालांकि वृद्धि संधि का पोर्शन है तो वृद्धि संधि होगी, इसमें ऑब्वियसली वृद्धि संधि होगी। तो औ यहाँ पर हमने देख लिया कि इसमें कौन सी औ हमारा वर्ण छुपा हुआ है या औ संधि छुपी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने जांच लिया कि हमारी कौन सी संधि छुपी हुई है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले वर्ण विच्छेद, ठीक है। अगर आपको ध्यान ना आए अगर एग्जाम पे कि इसमें कौन सी संधि छुपी हुई है या एकदम से देखने पे पता ना चले, तो आपने क्या करना है, वर्ण विच्छेद ही सबसे पहले करना है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, ह आधा औ, और उसके साथ ही लास्ट जो हमारा ज है, औ मिला। औ मतलब ये नियम लगेगा, पहले में औ या आ जुड़ेगा और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ओ या औ में से एक होगा। तो हम जानते हैं कि जो महा होता है ना कि मह होता है, तो यहाँ पर ह के साथ कौन सा आ जुड़ेगा, तो महा, ठीक है। और उसके साथ जो दूसरे में हमारा ओज जो है हमारा सार्थक शब्द वो आ जाएगा। तो महा और ओज मिलकर हमारा क्या, महोज एक संधि या एक शब्द बनाते हैं। तो इसका महोज का संधि विच्छेद क्या हुआ हमारा, महा और ओज, ठीक है। तो पहले में हमें मिला जो संधि विच्छेद हुआ महोज का, महा और ओज, ठीक है। वैसे ही दूसरे में क्या होगा, वनौषधि है, तो यहाँ पे व न आधा, उसके साथ औ मिला, ठीक है, औ मिला, और उसके साथ ही स और धी, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिला, औ जो हमारा है संधि का मेन पोर्शन वो मिला, मतलब पहले में या तो औ आ आएगा या दूसरे में हमारा ओ या औ में से एक आएगा। तो पहले में वन होता है, वना कुछ नहीं, एक सार्थक शब्द नहीं होता, तो पहले में आया वन, और दूसरे में क्या आएगा, औषधि एक जो हमारा सार्थक शब्द होता है। तो यहाँ पर ओ हमारा दूसरे वर्ण में, दूसरा जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण में जुड़ जाएगा। तो वन और औषधि मिलकर हमारा क्या, वनौषधि एक हमारी संधि या शब्द बनाएंगे। तो इसका जो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा वो होगा वन और औषधि। तो इससे हमारा जो दूसरा नियम है इसके भी 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके स्वर संधि के हमारे क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इसका पोर्शन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, लास्ट में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे हमने जांचना है कि इसमें कौन सी संधि छुपी हुई है, कम समय में कैसे हम ये पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने वृद्धि संधि का जो पोर्शन है वो कंप्लीट किया है। अब इसके बाद जो अन्य संधियाँ हैं यण और अय आदि, उनको भी लेके चलेंगे, उसको हम और जल्दी से जानेंगे, और इससे हमारा क्या होगा, स्वर संधि वाला पोर्शन जो है वो पूरा हो जाएगा।
तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।